आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 माध। मैंने फर्स्ट क्लास में माध, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए थे, जिसमें बिना बारंबारता वाले क्वेश्चन को हल किए थे। लेकिन यहाँ पर जो है लॉन्ग में पूछे जाने वाले प्रश्न है माध। तो माध को हम लोग सीखते हैं कि माध को बनाने का तरीका क्या है, कैसे हल करेंगे। यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्लास 10 बिहार बोर्ड। तो हम लोग सबसे पहले मार्क्स निकालने के लिए जो है कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ध्यान देना होगा, तब मार्क्स बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। इसीलिए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है, तो लिखते हैं बारंबारता। तो 0 से 10 दिया हुआ है, फिर 10 से 20 दिया हुआ है, और 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दिया हुआ है, और 40 से 50। इनकी बारंबारता की बात करते हैं, तो 10 से 20 में 10 है, 10 से 20 में कितना है, 12 है, और 20 से 30 में 9 है, और 30 से 40 8 है, और 10 से 50 जो है 5। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना होता है। अब देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह वह उसे हम कहते हैं जिसमें क्या होता है, उच्चतम मान और न्यूनतम मान को हम लोग जोड़ते हैं, उसके बाद हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात हो गया, यहाँ पर वर्ग चिन्ह अपना मन से निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर अपना मन से वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक। और बारंबारता को F से सूचित किया जाता है, और वर्ग चिन्ह को X से सूचित किया जाता है। तो माध्य में एक तो पहले वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, और दूसरा जो है वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता भी निकालना पड़ता है। तो एक चीज और लास्ट में निकालना पड़ता है, तो बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता को F से सूचित करते हैं, और वर्ग चिन्ह को हम X से सूचित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं F गुने X। तो अगर हम हल करते हैं, तो दो चीज सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है। तो पहला वर्ग चिन्ह, और दूसरा जो है F गुना X। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, जो वर्ग अंतराल को जोड़ना है, और उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। अगर हम 0 से 10 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, और उनका हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उनका 5 होता है। उसी प्रकार से दोनों को जोड़ते हैं तो 30 होता है, फिर उनका अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो उनका कितना होगा, आधा, तो 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोनों 50 होगा, 50 का आधा 25 होगा, फिर दोनों को जोड़ने के बाद 70, और 70 का आधा 35 होगा, फिर जो है 90, 90 का आधा जो है 45 हो जाएगा। तो यह हो गया वर्ग चिन्ह। तो एक और चीज निकालना होगा, F गुना X। अब दोनों को गुना करना पड़ेगा। अगर दोनों गुना करते हैं तो कितना होगा, 50 होगा। फिर दोनों को गुना करते हैं, करने के बाद 180 होता है। उसी प्रकार से हम अगर 25 गुना 9 करते हैं तो 9 25 45 4 होगा, 18 4 22 225 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 35 गुना अगर 8 करते हैं तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 4 8 से 24 4 28। फिर दोनों गुना करते हैं तो 25 25 बाकी 2 20 2 22 हुआ। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले पहला बात जो है, इन शुरू वाला को जोड़ना है, और उसके बाद लास्ट वाला को जोड़ना है। तो बारंबारता को हम लोग जोड़ते हैं, और F गुना X को हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद कितना होगा, 0। दो 4 6 8, टोटल 960 होता है। जोड़ने के बाद 960 होता है। उसके बाद अगर हम शुरू वाला को जोड़ते हैं, वर्ग अंतराल को बारंबारता को जोड़ते हैं, 8 5 13 9 22 2 24 44 होता है। उसके बाद हम लोगों को याद रखना होगा कि इनका फार्मूला क्या होता है, जो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है, इनको हम सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहाँ पर एफ एक्स, तो एफ एक्स का जो वैल्यू है वह 960 है, और उनके बाद एफ का जो वैल्यू है यहाँ पर
टोटल जो है 44 है। तो अगर हम इनको 44 से अगर हम भाग देते हैं 960 में, तो यह लगभग जो होगा, ऐड करते हैं 44 से इसमें, तो टोटल हो जाएगा 21.8, लगभग लगभग इतना हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन जो है मैट्रिक परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन में देता है, माद माध्यिका बहुलक में से किसी एक। तो सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो है माद है, इसीलिए हम इनको बता दिए। अच्छा से क्या करना होगा, पढ़ना होगा।